ना जुल्म करो मालिक से डरो, छोड़ो ये करम झूठे ये भरम। हमें करना यही प्रयास है, माना तेरे जुबान पर दिल तो मेरे पास है। तेरी तरह है बंदे जीने की मुझको आस है। छोरी यूके की कभी न लगे से मन्या वैसे पसंद सावली, तू तो पार्टी पार्टी जीन रखे से। चाल 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 अग तावली, मन दारू का शौकीन लगे से। कदे हाथ भी न लाया बावली, तू तो पार्टी पार्टी जीन रखे से। चाल 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 अग तावली। पार लंघा दो सतगुर असी अनजाने बच्चे तेरे। वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु। सब रखदी सी बड़े चिर दा, पार होया नारा ने नी दिल सुट दे। ना 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 करदे ने बुल सुकदे, सोहणे ते सुनखे मुंडे कित्थों लुकदे। केड़े पिंडों आया अखां लाल करके, अल्लड़ां दे टोले रोक रोक पुछदे। कम कर पिछे बारे आउणा भी तां पैंदा, शामी 7 फेस गेड़ा फिर लाउणा भी तां पैंदा। तेरे हिसाब ना तां घरे लोक ला के बह जा, मैनू गज गज महफिलां च गाउणा भी तां पैंदा। डीजे फ्लो आहो सब पता की तू फील कर दी, कर्म दे मूरे ना कोई राज छुप दे। ना 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 करदे ने बुल सुक दे, सोहणे ते सुनखे मुंडे कित्थों लुक दे। केड़े पिंडों आया अखां लाल करके, अल्लड़ां दे टोले रोक रोक पुछ दे। दोष भी ना देऊ ना से तेरी गलती, इब तेरे आगे रोन के भी चोर हो गए रे। मेरी कटती ना रात तेरी याद आए जावे सब। तू उसको भूल क्यों नहीं जाता यार? क्या करूं यार, भुलाने की कोशिश करता हूं, भुला ही नहीं पाता। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी। मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे ना मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई हूँ, है ना, स्टोरियाँ भी नहीं पा रही प्रॉपर, फ़ोन तो मैं उठा ही नहीं रही किसी का। और जैसे कई बार मैं बच्चों की स्टोरी डाल भी देती हूँ, मैं उनको बोल देती हूँ मर जाओ मैं आ गई, खलो जाओ, है ना, चुप नहीं कर दे, है ना, मेरा नेचर है, मैं ऐसे बोल देती हूँ। तो जब ये लोग कमेंट करते हैं ना, मतलब घर बैठ के बातें करना कितना इजी होता है। अब तुम हो, है ना, तुम भी माँ बाप की औलाद हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कई बार बोलती है कुत्ते कहाँ गया हुआ था, घर पे लेट क्यों आया, वही मर जाता। ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मियाँ तुम्हें बोलती है, इट डजंट मीन कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती, है ना। अब जैसे मेरे घर में, मेरी गली में आसपास जब कोई सब्जी वाला आता है, कोई सामान बेचने वाला आता है, तो रेंजर को जैसे वो हॉलिंग करने की बहुत आदत है, वो ऊंची ऊंची आवाज में मतलब चीख के मारना शुरू कर देता है। उसको देख के सर्किट बल्ली सारे शुरू कर देते हैं। और मेरे घर में 45 जो जितने बच्चे सारे चीखे मारने शुरू कर देते हैं और अलग अलग जगह पे होते हैं। फिर उनकी तरफ भाग भाग के जाना, उनको चुप करवाना। मतलब जैसे आप ये मैसेज पढ़ रहे हो कि, है ना, आप इनके साथ ऐसे क्यों बोलते हो, मतलब मेरा नेचर है, मैं उनको गाली नहीं दे रही। मैं अगर उनको गाली देनी होती, टॉर्चर करना होता, घर पे क्यों रखती, सड़कों पे जी रहे थे ना वो। कई बार मैं लोगों का मैसेज पढ़ती हूँ यार, लोग मतलब कैसे कैसे लोग हैं सच्ची में। आई नो इनमें भगवान बसता है, मुझे सब पता है। आप मुझे कुछ मत बताओ प्लीज, है ना। आवाजें सुन रहे हो, खलो जाओ, मकान आ गए ताड़ी इत्थे, खलो जाओ, मर जाने। देख रहे हो आवाजें सुन रहे हो इनकी, बल्ली इट्टा मारेंगे थल्लों। ये देखो देखो देखो, वे मर जाओ, चुप कर जो। रेंजर तेरा तो संग पाड़ नहीं, आगे खलो जरा, मोढे ते तू ही है ना।
ਨੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਜੋ ਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਹਰਾਮ ਜਾਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗਿਆਜ ਮਰ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ शिट मैं चलो उठ पड़िए। मतलब मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ। मेरे घर पे बहुत सारे काम हैं, उधर शेल्टर का काम चल रहा है, वहाँ पत्थर लेके आना है, गेट, सीवर के कनेक्शन। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया हुआ है कि ये जो मैं काम मतलब कर रही हूँ ये मेरी चॉइस है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, इसलिए सब चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती है। मैं अपने ब्रदर को नहीं बोल सकती, मम्मी डैडी चाचा किसी को नहीं बोल सकती कि तुम जाओ पत्थर लेके आओ, टाइलें लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो ये काम ना मुझे ही करने पड़ते हैं, इसलिए मेरा सुबह से रात तक पता नहीं कहाँ जाता है, पता ही नहीं लगता। तो मेरी ना सिचुएशन समझो, और मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ ना तुम लोगों के लिए, बस तुमने एक ही काम करना है, घर बैठ के बातें करनी है, मैसेज टाइप करना है और बस बातें करी जानी है। और मुद्दे की बात ये है, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको प्यार से बोलूँ, मैं इनको जैसे मर्जी बोलूँ, तुम्हें क्या, क्योंकि मुझे पता है भाई वो मेरी भाषा समझते हैं, मैं उनकी समझ रही हूँ, हमारा ऊंच नीच चलता रहता है। और तुम भी बताओ, आज मैंने वीडियो डाली है ना, उसमें क्या है मतलब ऐसा, जब ये शोर मचाते हैं, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरी गली मोहल्ले वाले को ना दिक्कत हो, है ना। अगर वो मेरे को कुछ नहीं कह रहे तो मैं इनको जान के मैं क्यों दुखी करूँ। और कोई बच्चा सेकंड फ्लोर पे, कोई ग्राउंड पे, कोई परले घर में, कोई उरले घर में, भागो उसको रोको, उसको रोको। तुमने घर बैठ के मैसेज टाइप कर दी, ऐसे दीदी ऐसे नहीं होता, तुम अपनी मर्जी से काम कर रही हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मेरा पेज है, मर्जी से बोलती हूँ, मर्जी से पोस्ट डालती हूँ, तो अच्छी लगती तो देख लिया करो, नहीं लगती तो रिपोर्ट मार दो जाके, और क्या है। बाकी अपडेट करते हैं चीजें और भी आपके साथ। और मैं जो भी ये चीजें कर रही हूँ ना तुम लोगों के लिए कर रही हूँ, कि कल को अगर शेल्टर बन के तैयार हो जाता है तो कितने बच्चों की वहाँ जान बच सकती है, और कितने लोगों को एक वैसी जगह मिलेगी। जैसे कई बार लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अपनी जिंदगी खत्म करने का प्लान कर देते हैं, जिनकी फैमिली चली जाती है ना, तो मेरा दिल है ऐसे लोगों की भी मदद करने का फ्यूचर में, है ना। तो ये जितने अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, देखो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हर बंदे को होना है। तो अगर आप मेरे को इस काम में सपोर्ट नहीं ना कर सकते तो प्लीज़ ऐसे बोला भी मत करो। अगर आपको इतना दुख लगता है कि कई बार मैं अपने बच्चों से पंजाबी में बात कर रही होती हूँ, तुहानू मैं इंज कर देंगी ना, वो कर देंगी, तुम्हें दुख होता है कि मैं ऐसे बात नहीं करूँ, तो मेरे घर आके एक बच्चा फोस्टर करके देख लो, थोड़े दिन रखना नहीं है परमानेंट, महीने के लिए फोस्टर कर लो। क्योंकि तुमने ना तो फोस्टर करना है, ना तुमने वर्चुअली अडॉप्ट करना है, ना तुमने हेल्प करनी है, ना तुमने फूड भेजना है, ना तुमने कोई वैसे सपोर्ट करना है। और बहुत जल्दी आपके साथ 1-2 सरप्राइज भी शेयर करने वाले हैं, खुशियों के दिन आने वाले हैं गाइस। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है। बाकी चीजें शेयर करूंगी आपके साथ भी, थोड़ा सा वक्त दीजिए बस। और अब आप लोग अपने गैस लगाने शुरू कर दोगे, दीदी ऐसे तो नहीं है, वैसे तो नहीं है। मतलब जो सरप्राइज है ना वो मैंने भी नहीं सोचा था यार, अनएक्सपेक्टेड एकदम से चीजें आ गई हैं। बताऊंगी तुम्हें सरप्राइज, बट थोड़ा टाइम लगेगा। जिस वजह से मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, मैं इतनी ज्यादा बिजी हो गई हूँ ना, इतनी ज्यादा बिजी हूँ। सुबह मेरे को चीके जाना पत्थर लेने शेल्टर के लिए, और भाई और भी कितनी चीजें हैं। तुम्हें ना एक दिन ना शेल्टर का प्रॉपर लाइव बताऊंगी, और जिन जिन मुसीबतों से मैं निकल रही हूँ, जिन अच्छी चीजों से मैं निकल रही हूँ, सारी चीजें शेयर करूंगी। क्योंकि इतने सारे फॉलोअर्स को तो पता ही नहीं है ना, क्या शेल्टर, कहाँ शेल्टर कैसे बन रहा है, कहाँ से सब चीजें आ रही, कुछ नहीं पता। और गाइस सरप्राइज कुछ ऐसा है कि जो हमारे फॉलोअर हैं, जो हमारे दिल से मुझे प्यार करते हैं, तो तुम एक ड्रेस या सूट सिलवा लो अच्छे से कपड़े, क्योंकि मैं मार्च में तुम्हें इनवाइट करने वाली हूँ 15 मार्च के बाद। तो आप अपने अच्छे से कपड़े, कोई किसी ने सूट सिलवाना है, किसी ने पेंट कोट सिलवाना है, किसी ने लहंगा सिलवाना है, तो प्लीज सिलवा लो। अगर आप फाइनली मुझे मिलना चाहते हो, मेरे घर आना चाहते हो, क्योंकि मैं इनविटेशन डालने वाली हूँ मार्च के फर्स्ट वीक में, और जो लोग इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे तो मेरे को कंफर्म कर देना। उतने मेरे को रोटी भी प्लान करनी होगी, कहीं मैं इतने यार बंदे रोटी पकवा के बह जाते, तुम एक अद्धा भी ना हो, या ज्यादा आ जाओ तो रोटी घट पै जाए, है ना, दोनों काम हो सकते हैं। सो प्लीज जिसने भी सूट सिलवाना है सिलवा लीजिए, ड्रेसेस सिलवा लीजिए। मेरे को भी गेस कीजिए कि मेरे को कौन सी ड्रेस बनवानी चाहिए। तुम्हें मैं मार्च में इन्वाइट करने वाली हूँ, जो वो पक्के फॉलोअर है, पक्के वाले। तैयारी खिंच लो अपनी, ठीक है, डांस डूंस की तैयारी भी कर लो। सुन लो बोली,
ਹੋ ਨੱਚਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਰਾਂ ਦਿਲ ਬਾਰ ਦਾ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਰਜਾ ਮੰਦਨੀ ਬੱਲੇ ਨੱਚਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਰਾਂ ਨੱਚਣਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਭੰਗੜੇ ਭੁੰਗੜੇ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੱਚਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਰਾਂ ਦਿਲ ਬਾਰ ਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਰਜਾ ਮੰਦਨੀ ਨੱਚਦੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਸੱਚੀ ਚ ਸੂਟ ਡਰੈਸ ਨਾ ਸਵਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਹਨਾ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹਿਚਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਗੈਸ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੋਚਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਲਾਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮਤਲਬ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਦਾ ਤੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਹਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਵਾਂਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਪੈ ਪੂ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ ਨਾਲੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਣਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸ ਪੁਲਿਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਪੈਲਸ 'ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਿਓ ਨਾ ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਜੇ नहीं मैं तुम दस दी जो मर्जी गैस करी जाओ तुम भी सोची जाओ है ना मैं आज चीका आई हुई थी पत्थर लेने कमला मार्बल वाले आएंगे और अच्छा लगा इनसे बात करके ये खुद लाइक गौ सेवा करते हैं इन्होंने अपने इधर मार्बल स्टोर में ही ना पीछे गौ जो बेचारी बेसहारा गाय है उनके लिए खुरली वगैरह बना रखी है उनको चारा वगैरह सब डालते हैं सो हमारा जो छत तैयार होना है सर्किट गैंग का उसके लिए देखो मार्बल लेने आए हैं और देखो सारे काम ना हम ही करने पड़ते हैं तो प्लीज़ थोड़ा मेरे बारे में भी सोच लिया करो और सपोर्ट कर दिया करो गालियाँ मत दिया करो और वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई बोलता भी है क्योंकि मेरे को हर टाइम मेरे बच्चे दिखते हैं और हाँ रात से मेरे को इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं दीदी आपकी शादी तो नहीं है दीदी ये तो नहीं है सो ये तो सब सरप्राइज़ है और मेरे को तो खुशी का रंग चढ़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा बाकी मैं तुमसे शेयर करूँगी क्या सरप्राइज़ है बाकी कपड़े कुपड़े सिलवा लो और मैं email ID पे कन्फर्मेशन तुमसे लूँगी बाकी मार्बल ले रहे हैं धीरे धीरे शेल्टर का काम डन कराएंगे थोड़ा टाइम तो लग रहा है अभी और सुबह से मैं ना चाय पी के घर से निकल आई हूँ रोटी नहीं खाई मर रही हूँ भूख से मेरे को कोई टिफिन मिल जाए ना रोटी का सीरियसली मैं वो भी खा लूँ क्योंकि इस रोड पे मैंने देखा ना कोई ढंग का ढाबा कुछ है ही नहीं है इधर कुछ भी नहीं है और बाकी अपडेट करते हैं आपको कुछ चीज़ें कि गाँव में बनी हुई है इधर किधर की गाँव किधर ने बोली है शैडी राती मैं तेरी वीडियो पाई सी जिदे च तू मेरा गुड्डा पाड़ छड़िया सारे कहंदे कि शैडी टिंडी नू मिस कर दी पी वेखो मिस ते हर कोई किसी नू करदा है ना मिस ते वेख सारे करदे ने गिद्दा बॉय टिंडी नी टिंडी आई नो तू मिस भी कर दी होएगी बट इसकी जो पहली फ्रेंड है वो चॉकलेट है तो मैं बहुत जल्दी इनका मेल मिलाप करवा दूंगी चॉकलेट एंड शैडो का और देखो टिंडी को इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि टिंडी के पेरेंट्स थे है ना शैडो करो 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 अच्छा ध्यान खाने वाले पासे बार बूहे वाले पासे ध्यान है कि खाना आने वाला है ना खाना आ गया शी छेती एक्सप्रेशन नोट कर रहे भज गया खाना खाना आ गया 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 यहाँ ना पत्थर लेने आए थे हमें बच्चा मिल गया छोटा सा इतना भूखा पेट था अब इसे इतना खा लिया कि इसका पेट फटने जैसा हो गया है बेटा और नहीं खाना बस कर और नहीं खाना इधर आ जाओ पेट देखना इसका अपने नाल वड्डा दा पेट हो गया लगे गड्डी ना चलाई अजे और खाना एक्स्ट्रा इधर रख के जा रही हूँ ताकि इसको चोरी छिपे बाद में खाना मिले शाम शुम को खा ले है ना मम्मी ने सारिया चादर जोड़ के ना उत्ते रखिया सन कुर्सी दे ते टिंगी ने सारिया चादर थले डे के उत्ते बैठा है टिंगी ठंड है ना
ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਬਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰੱਖਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਟੋ ਜੇ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਂਚੀ ਤੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਆ ਸਾਈਨ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਮਨ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ, ਛੋਟੀ ਮੰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਏ। ਵਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਮਨ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਕੈਚ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ, ਆ ਸੁੱਤਾ ਜੇ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬਿੰਨੀ, ਉਹ सामने डुगू सुता जे। और अगर आप लोग कभी भी है ना हमारे लिए ब्रेवेक्टो की टैबलेट कुछ भी ये सब भेजना चाहते हो ना, भेज दिया करो। देखो मेरी तो 24 घंटे यही ड्यूटी है। मैं जब घर से बाहर भी रहती हूँ, कोई बच्चा मेरे को बीमार दिख गया ना, कुछ भी हुआ, सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने खाना भेजना होता है, जो खुद खाना नहीं बच्चों को दे सकते, जो लोग खासकर बाहर रहते हैं, अब्रॉड कंट्रीज में रहते हैं, इंडिया वाले तो दे रहे हैं ना, अच्छी बात है, मैं उनसे नहीं बोलती कि हमें खाना दो, लेकिन जो बाहर लोग रह रहे हैं, आप हमें खाना भी दे सकते हो। जैसे ब्रेवेक्टो टैबलेट 1600 से 1800 के बीच में आती है। एक टैबलेट को मैं 3 बच्चों को देती हूँ। मैं पूरी टैबलेट कभी किसी डॉग को नहीं देती, क्योंकि थोड़ी ये क्या बोलते हैं उसको, हार्ड कुछ ऐसा होता है इसमें ना, तो 1/3 में देती हूँ। सो और जो मैंने भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया, उसमें देखो मेरी एड्रेस डिटेल भी है, उसमें ब्रेवेक्टो टैबलेट की फोटो भी है, उसमें हमारा जीपे नंबर भी है। ये नहीं कि आप अभी मदद करो, नो, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। कभी आपको लगे महीने, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने में कि हाँ चलो दिलजीत वाकई अच्छा काम कर रही है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, चलो खाना भेज देते हैं ना। हर बंदे की देखो अपनी चॉइस होती है, तो हमारी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस होती है खाना भेज दियो। सर्दियों के हिसाब से जैसे कंबल हो गए, गर्मी के हिसाब से कूलर, पक्खे, और जैसे जैसे मौसम चलता है वैसे चीजें होती हैं। बाकी अपनी तो यही जिंदगी है, यही सब कुछ है। सबसे पहले ये बेजबान बच्चे हैं, उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ है, मैं सच्ची बता रही हूँ। मतलब इस साल तो मैंने सर्दियों में अपने लिए शॉपिंग तक नहीं की। ये नहीं कि मैं कर नहीं सकती, मतलब मेरे को फील ही नहीं हुआ कुछ, क्योंकि मैं सारा दिन इनके साथ वही लोवर टी शर्ट डाला, इनके साथ बिजी, मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ, है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने जिंदगी में सब कुछ इनको ही मान लिया बस। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। मैं अपने पीहर चाली ना घर तेरे बढ़ूंगी, मैं अपने पीहर चाली ना घर तेरे बढ़ूंगी। हुए मैं पढ़ूंगी, मैं झेरे में पढ़ूंगी, हुए मैं पढ़ूंगी, हाँ झेरे। डॉक्टरनी हाय रे डॉक्टरनी चाली पहर कोट धोले ने हाय रे मैं ना आपको एक चीज बोलना चाह रही थी कि जब भी मैं कोई ऐसी पोस्ट डालती हूँ ना कि ये हमारे वर्चुअली पेरेंट हैं या ये फलाने फलाने पर्सन ने हमारे लिए फूड भेजा, तो बहुत से लोग ना जाके उनको पर्सनली मैसेज करने लग जाते हैं कि ये लोग अगर दिलजीत को फूड भेज रहे हैं, दिलजीत को हेल्प कर रहे हैं, तो ये हमारी भी करें। तो देखो कई बार मैं लोगों के ना नाम मैं मेंशन नहीं करती है ना, क्योंकि बहुत से लोग ना उनको तंग करने लग जाते हैं। मतलब कोई अगर मुझे खाना भेज रहा है ना, तो मैंने उसको थैंक यू बोल दिया कि टैग करके, तो इतने लोग उनको पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लोग क्यों करते हैं। मेरा बिलीव ये है कि अगर किसी इंसान ने तुम्हारी मदद करनी है ना, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम्हारे बिना बोले भी वो तुम्हारी मदद करके जाएंगे। और जिनने तुम्हारी मदद नहीं करनी ना, तुम 100 बारी भी बोल लो, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इसलिए किसी को ना मैसेज करके तंग मत किया करो। कई बार मेरे को भी फील होता है ना, कोई जैसे मेरे नॉन में ऐसे किसी को मैसेज करता है, तो मतलब जब भी कोई पोस्ट डालो ना कि
मैं तो किसी को बोलती हूँ, देखो जिसने पतंगे उड़ानी उड़ाओ, जिसने बम फोड़ने फोड़ो, जो मर्जी करो, है ना। मैं किसी को नहीं बोलती, लेकिन लोग कमेंट करेंगे आप त्योहारों के बारे में बोल रही हो जी, त्योहार ये त्योहार वो। जी इन त्योहारों की वजह से जिस दिन किसी आपके जो अपने है ना उनको कोई नुकसान होएगा, है ना। डोर से खाली पक्षियों को हर्ट नहीं होता, डोर से इंसानों को भी हर्ट होता है। बसंत तो खत्म हो गया, आज भी पतंगे उड़ रही है ना। और मतलब तुम खुद समझदार हो। सबसे बड़ी बात, जो काम है ना तो तुम करते हो, उस काम से जिस दिन आपका कोई फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम होएगी, उसको नुकसान होएगा ना, फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी। बेजुबान मरने दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन तुम्हारा अपना कोई हर्ट होएगा, फिर तुम्हें नजर आएगी सारी चीजें कि हाँ ये चीज गलत है। मैं लेक पे आई थी, मेरा बेटा मुझे मिल गया। ये ना मेरा बेटा टाइगर, टाइगर टाइगर। अच्छा सामने डॉग दिख गया, वो देखो। बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर डॉग दिख गया इसको। कला मेरे बाहर कला, अब लो। ये मेरा बेटा है, लॉकडाउन में मैंने इसको अडॉप्ट किया था। टाइगर, टाइगर, नो नो नो, है। अच्छा जुतियां खाएगा, जुतियां टाइगर, जुतियां। के दिल की बात करे जा जान तेरे पैवारी, हंस के न होटाते तू हाँ कर दे एक बारी। के दिल की बात करे जा जान तेरे पैवारी, हंस के न होटाते तू हाँ कर दे एक बारी। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का। मैं अपनी गली से निकली थी और एक बिल्ली मेरी गाड़ी के आगे से ना 2 बारी गई। और जब भी कोई बिल्ली मेरी गाड़ी के आगे से 2 बारी जाती है ना, तो चाहे 1 बारी भी जाए, मैं लकी मानती हूँ। और मेरी गाड़ी में ड्रूल्स पड़े हुए थे, तो मैंने वही इसको डाल दिए। बेचारी खा रही है, देखो ये रही कैटी। अब बस जो भी खाना होता है ना डाल दिया करो, खा लेते हैं बच्चे। कुछ लोग बिल्ली जब रास्ता काट जाती है उसको कलैना बोलते हैं ना, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जबाया है, जब जब बिल्ली मेरी गाड़ी के आगे से निकलती है ना, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना, मेरे साथ सच्ची में कुछ अच्छा होता है। होप सो नहीं, मुझे पक्का यकीन है आज भी अच्छा ही होगा। जा रही हूँ बस मैं भी किसी काम पे, तो मुझे पहले ही पता वो अच्छा ही है। तो मेरे को इतनी खुशी होती है जब बिल्ली रास्ता काटती है। मैं इतना लकी, कई बार ना जैसे बिल्ली यहाँ होती है ना, तो मैं गाड़ी दूर खड़ी कर लेती हूँ। मैं प्रे करती हूँ प्लीज़ 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 रास्ता काट जा, है ना। लोग इसको नैश मानते हैं ना, गंदा मानते हैं, बाइक लेके खड़े हो जाएंगे। मैं लकी। और अभी खाना खा रही है, देखो ये ड्रूल्स खा रही है। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, चलो कुछ तो खाना दिया। कुछ लोग बोले कि ये खाना नहीं देना, वो नहीं देना, उसका पेट तो भरेगा ना भाई। बेचारी देखना, इनको कौन डालता खाना बिल्लियों को। बिल्ली घर में आ जाए तो नैश है ना, भगा देते हैं। और गली में डॉग्स इनको वैसे जीने नहीं देते। पता नहीं कैसे खाना कहाँ से ढूंढती होंगी। कई बार तो मेरे को इतनी टेंशन होती है, बिल्लियाँ बेचारी खाना कहाँ से ढूंढती हैं। चलो बाय कैटी, यू आर लकी फॉर मी एंड आई एम गोइंग। एंड मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं अपनी गली से बाहर ही निकली हूँ, कि मुझे एक फरिश्ता मिल गया। बाय बेबी। ये डोर ने ना ऐसी तैसी करवा रखी है, साले पूरे शहर में इतनी डोर है ना, हाथ से काटी भी नहीं जाती। तुम लोग बोलते ना हाँ तुम्हें बड़ी बर्ड्स की पड़ी हुई है, जिस दिन तुम्हारी गर्दनें कटेंगी ना डोर से, पता तुम्हें फिर लगेगा। एनिमल्स का नाम आए, सारे त्योहारों के बारे में बोलती हो तुम, त्योहार ये त्योहार वो। मतलब जब भी कोई पोस्ट डालो ना, कि मैं तो किसी को बोलती हूँ, देखो जिसने पतंगे उड़ानी उड़ाओ, जिसने बम फोड़ने फोड़ो, जो मर्जी करो, है ना। मैं किसी को नहीं बोलती, लेकिन लोग कमेंट करेंगे आप त्योहारों के बारे में बोल रही हो जी, त्योहार ये त्योहार वो। जी इन त्योहारों की वजह से जिस दिन किसी आपके जो अपने है ना उनको कोई नुकसान होएगा, है ना। डोर से खाली पक्षियों को हर्ट नहीं होता, डोर से इंसानों को भी हर्ट होता है। बसंत तो खत्म हो गया, आज भी पतंगे उड़ रही है ना। और मतलब तुम खुद समझदार हो। सबसे बड़ी बात, जो काम है ना तो तुम करते हो, उस काम से जिस दिन आपका कोई फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम होएगी, उसको नुकसान होएगा ना, फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी। बेजुबान मरने दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन तुम्हारा अपना कोई हर्ट होएगा, फिर तुम्हें नजर आएगी सारी चीजें कि हाँ ये चीज गलत है। बन के तुसी बटरफ्लाई
बन के तुसी बटरफ्लाई